सो गाइस, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है बट थोड़ा लेंदी है। ओके, सो लेट्स सी। पहले तो आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टू। क्यू वन मतलब क्वाड्रेटिक, क्यू टू मतलब क्वाड्रेटिक। ठीक है, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक मतलब रूट नहीं है, तो भी दोनों के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेटिक वन हो गया और ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेटिक टू हो गया। ठीक है, सो बस क्वाड्रेटिक वन क्वाड्रेटिक टू पुट कर दो। सो क्वाड्रेटिक वन, ये क्वाड्रेटिक टू, और डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x+1, तो वो लिख देते हैं डायरेक्ट, इजी डेरिवेटिव है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, प्लस सी। अब आगे एक्स स्क्वायर के साथ आपको सिर्फ ए नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड में, और कुछ है एक्स स्क्वायर में नहीं है ना, तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर। एक्स में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, एक तो ए आ जाएगा और एक टू भी आ जाएगा, सो a+2b। कांस्टेंट में a इंटू वन ए, b इंटू वन बी, और ये c, सो a+b+c। तो ये कांस्टेंट हो गया। एंड नाउ यू विल कंपेयर, कंपेयर करके a इज इक्वल टू टू, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। नेक्स्ट कंपेयर a+2b विथ 5, राइट, x और x। सो 2+2b इज इक्वल टू 5, सो b विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2। नेक्स्ट a+b+c कांस्टेंट इज इक्वल टू 9, a is 2, b is 3/2 plus c is equal to 9, c is equal to 11/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये a b c आपको यहाँ पे पुट कर देना है। चलो, सो ये मैं स्टेप डायरेक्ट दिखा रहा हूँ अब। लेफ्ट हैंड साइड 2x² + 5x + 9, राइट हैंड साइड a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3/2, c का वैल्यू 11/2। तो ये हमने पुट कर दिया। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये अपना इंटीग्रेशन है, बट न्यूमरेटर तो हमने अभी बोला कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन, राइट। तो रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर को मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। सो ऐसे तीन अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? एक स्टेप और, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टू, इसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा रूट न्यूमरेटर में, राइट, सिंपल। जैसे कि x अपॉन रूट एक्स है तो अपन क्या लिखते हैं, रूट एक्स, वैसे बाकी दो इंटीग्रेशन सेम। अब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो पता ही होगा, x² + x+1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, सॉरी x² + x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। क्या कर रहे हैं हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, सो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने अप्लाई किया। सो ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेकेंड फ्रैक्शन को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ छोड़ दो। ठीक है, आगे समझ में आएगा क्यों। सेकेंड, फिर थर्ड वाले इंटीग्रेशन में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दिखा दो। ठीक है, सो ये तीनों का मैंने ऐसे पार्ट आपको सामने दिखा दिया। और अब आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। ओके, सो कौन से फॉर्मूलाज हैं, पहले वाले इंटीग्रेशन में √x² + a² का फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में f' अपॉन fx, √fx, इसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एंड थर्ड इंटीग्रेशन में 1/√x² + a² का फॉर्मूला लगेगा। सो बस अब आपको हर एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला यूज़ करना है। सो पहले वाले इंटीग्रेशन में x कौन है, हाईलाइट कर देता हूँ, x प्लस 1/2। a² कौन है, 3/4, बस पुट कर दो। सो 2 x अपॉन 2, मैंने अभी बताया व्हाट इज x, x इज x प्लस हाफ, तो मैंने x प्लस हाफ लिखा है। नेक्स्ट व्हाट इज a² इज 3/4, तो 3/4 लिख दिया। लॉग, अगेन व्हाट इज x इज x प्लस हाफ। रूट, अब ये जो रूट है इसको मैंने प्रॉपर x² + x+1 लिखा है, नोटिस करो।
ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, सो आप ये डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो, सेव टाइम। नेक्स्ट, सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है, टू रूट एफ एक्स लिखो, मतलब टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एफ डैश एक्स है, और नीचे रूट एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स कौन है, एक्स प्लस हाफ अगेन, राइट। ए स्क्वायर कौन है, 3/4, सो सीधा फॉर्मूला। अब कैलकुलेशन वर्क का काम है, दैट्स इट। टू अंदर मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाएगा, इधर टू इधर कैंसिल हो रहा है, दैट्स इट। सो बस ये स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ, ओके, सब रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ कलर कोड लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कलर्स आपस में क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये ब्लू वाला पार्ट, ये लाइक टर्म्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये ब्लू वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं अपन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स, और अब मैं शॉर्ट में लिखा हूँ सिर्फ रूट, अंदर का पार्ट आप समझ जाओ, प्लस हाफ रूट, और इधर नोटिस करो ये भी तो थ्री रूट है, प्लस थ्री रूट, सो ये दोनों का ऐड हो जाएगा कि नहीं, लाइक टर्म्स। तो थ्री प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 7/2, 7/2 रूट। सो नोटिस करो ये जो रूट वाला पार्ट है, ये क्या लेके बैठा है, अल्फा, और हम क्या लेके बैठे हैं, 7/2, तो अल्फा इज 7/2, आ गया आंसर। समझे, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सोचना है फटाफट, ईच एंड एवरी स्टेप लिखोगे फिर सोचोगे, सो लेट्स सेव टाइम। सो क्या कर सकते हैं, अल्फा इज 7/2 डायरेक्ट। अब ये ग्रीन वाले पार्ट पे आते हैं, लॉग लॉग वाले पार्ट पे। सो पहले वाले में 3/4 है लॉग, दूसरे वाले में 11/2 है लॉग, सो इन दोनों को भी ऐड कर दो। सो व्हाट इज 3/4 प्लस 11/2, सो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, सो ये हो जाएगा 22 प्लस 3, 25/4, तो ये हो गया बीटा। सो आपको बीटा भी मिल गया, ठीक है। सो अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा 7/2, 2 टाइम्स 25/4, तो ये कैंसिल कर दो, तो 7/2 प्लस 25/2, 32/2, विच इज 16, तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आया, सिंपल लाइक टर्म्स को ऐड करना है, दैट्स इट।